आईपी सिंह जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर है, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, आप सरकार से प्रश्न पूछिए। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप विपक्ष हैं, विपक्ष होने के नाते आपका ये हक बनता है कि हर एक मसले पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन आप पर सवाल तब खड़े होते हैं जब आप इसे सांप्रदायिक रंग देते हैं और इसे धर्म विशेष में बांटने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि कुलदीप सेंगर बीजेपी का विधायक था और जेल के अंदर रेप पीड़िता, जिसका रेप किया तो उस पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई थी। आखिर कुलदीप सेंगर कैसे बचा रह गया? अजय टैनी ने सरेआम दिन दहाड़े 5 लोगों को उसके बेटे ने रौंद कर मार डाला। अभी बलिया में 11 तारीख को एक छात्र नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। बुलडोजर क्यों खामोश रहा? क्यों नहीं उसके उसके जो कार्रवाई हो रही है आगे बढ़ी होती? भारत पूरी तरह खामोश है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट और खंडपीठ लखनऊ और निचली अदालतों पर विश्वास करते हैं तो उन्हें बयान देना चाहिए। सवाल अपराधी की हत्या का नहीं है, जो जैसी करनी करता उसको इसका फल मिलता है। सवाल बस ये है कि कानून का राज कहां रह गया? जब अपराधी को अपराधी मारेंगे, गैंगवार होगा, खुलेआम कैमरे के सामने हत्याएं होंगी, तो फिर कानून का राज कहां रह गया? सवाल इसी बात की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने हैंडल किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुलेआम उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया, विधानसभा के अंदर इस तरह का बयान आज तक किसी मुख्यमंत्री या किसी गृह मंत्री या किसी ने नहीं दिया होगा। जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। सवाल यह है कि आपने कानून को चुनौती दी। बिकरू कांड देखा जाए, ठीक है, अपराधी हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, निचली अदालतें सजा देती हैं, उच्च न्यायालय देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, आप फांसी दे दीजिए। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में क्या करता था? सीरिया में अगर कोई इस तरह की वारदात होती थी तो सरेआम उन्हें गोली मार दी जाती थी, उनके गर्दन काट दिए जाते थे। तो आज बीजेपी तालिबान सरकार देश में है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम बीजेपी कर रही है। चलिए आईपी सिंह जी, देखिए आपको बिना बीच में टोके सबने आपकी बात सुनी है। मैं आशा करूंगी सर कि आप भी सबकी बात सुनेंगे। जब आपके सवाल को मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से समझूंगी, उसके मायने समझूंगी, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप शालीनता से उनका जवाब सुनेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो तालिबान से कंपैरिजन हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार का, इस देश की सरकारों का भी तालिबान से जो है वो किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी त्रिपाठी जी, उससे पहले एक अपडेट आ रही है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी है आपके पास? पोस्टमार्टम को लेकर कहा जा रहा था कि जल्द पोस्टमार्टम होगा, जल्द शुरू हो जाएगा, कितना वक्त और है अभी? देखिए 2 से ढाई घंटे अभी पोस्टमार्टम के अंदर लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होगा तो पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल बनाया गया है जो कि इस पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम देगा। सबसे अहम बात यहां पर प्राची कि आज जो प्रयागराज पुलिस है उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग दिन है, क्योंकि तीनों जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश करना है। जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस लाइन में रखा गया और वहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कोर्ट के अंदर तमाम दलीलें जो है वो प्रयागराज पुलिस देगी, रिमांड जो है वो तीनों आरोपियों को मांगेगी और इस दौरान जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तीनों आरोपियों को, तो लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए प्रयागराज पुलिस जो है वो कोर्ट के अंदर पूरे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा अतीक और अशरफ का सुपुर्दे खाक होना है, उनको जो है वो कब्रिस्तान दोनों के शव को लेकर जाया जाएगा और वहां पर भी सुपुर्दे खाक के दौरान किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा ना हो, इसके लिए भी पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। तो अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, पूरी इंटेरोगेशन तीनों आरोपियों से की जा रही है। किस तरीके से वो प्रयागराज पहुंचे, किस होटल में रुके, कैसे उन्होंने कहां से असला लिया, किस तरीके से जो एफआईआर अभी दर्ज हुई है, 5 आरोपियों ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी पुलिस कर रही है। लेकिन आज का दिन काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि अतीक और अशरफ का जिस तरीके से कल कत्ल किया गया इसी मोतीलाल नेहरू अस्पताल के अंदर, उसके बाद अब उनका जो पोस्टमार्टम है वो होना है और उसके बाद उनको आज ही सुपुर्दे खाक किया जाना है। उसके अलावा तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होगी। पुलिस पूरी तैयारी कर रही है, किस तरीके की कोर्ट के अंदर जो सबूत रखने होंगे, ये बात बतानी होगी कि आखिर ये तीनों यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्या अतीक अहमद या अशरफ से उनकी कोई जाति
शुरुआती पहले से कोई झगड़ा था, किस तरीके से उन्होंने उनको मारा, कैसे असले लिए, कहां से ये सारी चीजें हुई, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी प्रयागराज पुलिस कर रही है। लेकिन आज क्योंकि दोनों को सुपुर्द खाक करना है और इसके अलावा जो तीनों आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी भी होनी है। ठीक है, यानी 2 से ढाई घंटे का वक्त अभी पोस्टमार्टम में लग सकता है और उसके बाद इन दोनों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा जो सवाल था वो इस बात को लेकर था कि पुलिस कस्टडी में 2 अपराधियों की हत्या हो जाती है। जाहिर सी बात है, सवाल खड़े होंगे पुलिस की कार्यशैली पर भी होंगे, सवाल खड़े होंगे कि आखिर जो फेल्योर था वो कैसे हो गया इनपुट्स का, कैसे जो इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस, उनको पता नहीं चल पाया। तो इन सब सवालों के बावजूद क्या ये जो तालिबान वाला फैक्टर एक जोड़ने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, ये भी फिट बैठेगा इस घटना के बाद या नहीं? प्राची, मुझे यहीं पर जाकर ऐतराज होता है और यहीं पर जाकर लगता है कि राजनीति को कितना नीचे गिरना है। जिस तालिबान की हम बात करते हैं उसका हजारवां हिस्सा भी अगर हम कल्पना करें तो हमारी रूह कांप जाएगी। और सिर्फ रूह नहीं कांपेगी, दुनिया भर में मानवता के सारे मापदंडों को ध्वस्त करने का नाम तालिबान है। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार होने के नाते, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था के मामले में कोई ऐसा सोच नहीं सकता। उमेश पाल की हत्या करके ये सोचा गया और उसका परिणाम सबने देखा। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि ये जो पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई अतीक अशरफ की, भले वो अपराधी थे, खूंखार अपराधी थे, फिर भी उसकी जवाबदेही योगी सरकार पर है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर है। उनको इसकी तह तक जाना होगा। राज्य की जनता को, देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि कौन ये लोग थे, कैसे एक अपराधी बनने के लिए, गैंगस्टर बनने के लिए, किसी की वजह से, और इसमें पुलिस के लेवल पर कहां गड़बड़ हुई, कहां चूक हो गई। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि तालिबान हो गया या इस तरह की तुलना, तो ये शर्मनाक और मैं कुछ कह नहीं सकता। स्तरहीनता है, राजनीति की गिरावट का ये स्तरहीनता का सबसे बड़ा प्रभाव है। दानिश कुरैशी जी, राजनीति का जो स्तर है, क्या वो वाकई में ऐसा हो गया है कि किसी प्रदेश में कोई घटना होती है और उसे सीधे सीधे 2 धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, हिंदू मुसलमान एंगल दे दिया जाता है, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि हत्या इस वजह से हो गई क्योंकि वो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल प्राची, मैं इस पर बिल्कुल तर्कों के साथ आपके सामने बात पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही मांग करता हूं कि योगी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाने में वो नाकाम रहे हैं और अगर वो नहीं देते तो प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि लोगों का विश्वास पुलिस सुरक्षा में भी डगमगाया है और लोगों का विश्वास जब डगमगाता है तो ये बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, ना ही भविष्य के लिए हमारे लिए बेहतर है। दूसरे नंबर की बात आपने कही, इसको सांप्रदायिक रंग देने की बात। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पुलिस का पक्षधर रखने वाले अभी तक जितने भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं ना, दिक्कत क्या है, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस से हमदर्दी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस भी आखिरकार मानव है, उनकी भी अपनी जिंदगी है। पंचायत लगती है और वो ये कहती है कि आएगी अपने पैरों पे, जाएगी अपने पैरों पे, नहीं तो एक एफआईआर नहीं होती, एक बुलडोजर नहीं चलता, एक एनकाउंटर नहीं होता। में गिरफ्तारी होती है, उसका मुआवजा आप देखिए। और इधर अगर नासिर जुनैद को जिंदा जलाया जाता है तो उसमें गिरफ्तारी का मामला आप देख लीजिए। कंपैरिजन कर लेते हैं, कन्हैया लाल की हत्या हुई, वहां पर आरोपी पकड़े गए, वहां पर जो लोग थे जिन्होंने हत्या की, इतना सी बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म विशेष की वजह से नहीं पकड़े, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें मुआवजा कितना दिया गया, जो कि अच्छा है, देना चाहिए उस। और हरियाणा में जब आतंकवादी महापंचायत लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप आके देख लीजिए, तो इसकी वजह समझाइए ना। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देख रहा, इसकी वजह जुनैद को नहीं दिया गया, वजह समझाइए जरा। गुनहगार है जो भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के समर्पित है, तो उसके आप खिलाफ मसले हरियाणा और राजस्थान के बता रहे हैं और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पार्टी की सरकार है, थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हरियाणा में किसकी सरकार है प्राची जी, बताइए? बीजेपी। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो एक दूसरे प्रदेश की पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली गैदर होती है, उसमें कोई कार्रवाई हुई?
क्यों नहीं हुई? उसमें कौन थे आरोपी जिनके पक्ष में ये वो बनाई गई थी अनलॉफुल असेंबली? तीसरे नंबर की बात, अतीक अहमद साबरमती जेल में था। साबरमती जेल में से ही ये पूरा कांड चलाने के उसके ऊपर आरोप रहे। ठीक है, साबरमती जेल में कौन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहा था, बताइए आप। अभी तक जितने भी एनकाउंटर हुए, उन एनकाउंटर में अगर आप देखेंगे, रिक्वेस्ट कर रही थी दानिश कुरैशी जी कि एक घटना को एक घटना के तौर पर देखो, लेकिन आपने तो जो ये कंपैरिजन कर दिया कि नासिर जुनैद को क्यों नहीं मिला इतना मुआवजा जितना कन्हैया लाल के परिवार को मिल गया, ये कंपैरिजन आप कितने अच्छे तरीके से और कितने हमदर्दी भरे रवैये से कर लेते हैं सर, मुझे देखकर हैरत होती है। लेकिन फिर भी शायद मेरे समझ में ना आया हो, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्यादा समझ रखते हैं, उनको समझ में आ गया हो तो मैं देख लेती हूँ कि आप क्या कह रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो कंपैरिजन दानिश कुरैशी जी कर रहे हैं या इनके असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, क्या ये कंपैरिजन तर्कसंगत लगता है? क्या वाकई में हर एक मामले का कंपैरिजन अब ऐसे ही होगा कि वो कन्हैया लाल था तो देखिए वहां ज्यादा मुआवजा है, यहाँ पर नासिर जुनैद थे तो मुआवजा देखिए कितना दिया और ना ही आरोपी अभी तक पकड़े गए? देखिए प्राची, ये राजनीति का अपना चलन है और राजनीति के चलन के लिहाज से जनता उनको सबक भी सिखाती रहती है। आज के समय में इस तरह की कोशिश करना असफल ही होता है। कोशिश करके देख रहे हैं लोग, लेकिन जनता अब थोड़ा आगे निकल गई। अब जरा इसी को सोचिए, बार बार ये कहा जाता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। जो असद के साथ गुलाम मोहम्मद मारा गया, गुलाम की मां की भी बात इन लोगों को नहीं सुनाई दी। गुलाम की मां ने कहा मैं उसकी लाश नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया यही होना था। योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया, वो तो मुसलमान थी। जितने लोगों की जमीन गई, जितने लोगों के परिवार के लोग मर गए, क्या वो सब कौन थे? और मैं इसीलिए कह रहा हूं, अपराध को जब तक आप हिंदू मुसलमान जात इसके नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक आप अपराधी के साथ ही खड़े हैं और बहुत जिसको कहते हैं ना कि समाज का नुकसान कर रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी जवाब दीजिए। आ रही हूँ फिर आईपी सिंह जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी इतना सारा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने टेनी पर कुछ नहीं कहा। बताइए तो आप वो कहां खड़े हैं? उन्होंने भी तो हत्या की थी, उस पर क्या हुआ? सवाल यही तो है कि अब यहां एक चीज तय है कि जो हमारे साथ है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो सामने है वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, उनको नहीं बख्शा जाएगा। प्रॉब्लम आपका यही है कि जब आपकी छवि एक तरीके से सांप्रदायिक बनती जा रही है। और ये सर, कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक? मैं कह रही हूँ सर, ठीक है दानिश कुरैशी जी, आपकी सारी बातें ठीक है। फिर वही सवाल है घूम फिर के कि आप पहले अतीक अहमद को एक मुस्लिम के तौर पर देखेंगे या एक अपराधी के तौर पर देखेंगे। लेकिन बहरहाल जरा मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं। फिर त्रिपाठी जी आ रही हूँ। ये तस्वीरें उन आरोपियों की है जिन आरोपियों ने कल सरेआम जो है फायरिंग की थी और इस फायरिंग में अतीक और अशरफ की मौत हो गई थी। अतीक और अशरफ पर यह फायरिंग की गई थी, बहुत ही पास से जाकर कनपट्टी के पास ही फायरिंग की गई थी, जिसमें अतीक तुरंत ढेर हो गया था और फिर अशरफ पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। ये वो 3 लोग हैं जो कासगंज के रहने वाले हैं, बांदा के रहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और इनके हवाले से तरह तरह के जो खुलासे हैं वो फिलहाल हो रहे हैं। त्रिपाठी जल्दी से कंप्लीट करिएगा, फिर आईपी सिंह जी। प्राची, देखिए यहां भी विषय से संदर्भ से बिल्कुल अलग एक हिंदू नाम खोज कर ले आए दानिश। यही वो सांप्रदायिकता है, यही वो घृणा की राजनीति है, यही वो समाज में दरार डालने की राजनीति है। जब जिस विषय पर बात होगी उस पर उसी तरह से प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन हिंदू मुसलमान करने के लिए मैं पत्रकारिता में नहीं आया हूं। इन लोगों की घृणित राजनीति, इनको मुबारक। ठीक है आईपी सिंह जी, ये राजनीति का कैसा स्तर हो चुका है? एक बार भी कुलदीप सेंगर के बारे में जो विश्लेषक आपके हैं एक शब्द नहीं बोलेंगे। अजय टेनी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। अभी बलिया में एक छात्र नेता की निर्मम हत्या कर दी गई, वहां बुलडोजर क्यों नहीं गया, उस पर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। सवाल जिस बात को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम तो एक ही बात उठा रहे हैं बार बार कि अगर ये सब करना है तो अदालतों में ताला डाल दीजिए। न्याय अगर सरकार करेगी, न्याय अगर राजनीतिक दल करेंगे, फैसले वो लेंगे, तो फिर हमारी अदालतों की क्या जरूरत? हम तो इतनी बात पूछना चाहते हैं। हम अपराधी के साथ नहीं है। अपराधी तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उससे उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह का रवैया
ये सरकार अपना रही है, जिस तरह से मुखिया अपना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं ठीक है आईपी सिंह जी, सुनकर अच्छा लगा कि आप अपराधियों के साथ नहीं हैं, लेकिन सर बस यही सवाल था कि अपराधियों का धर्म देखना कब जो राजनेता हैं वो बंद कर देंगे। बहरहाल समय यहीं तक था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।